सारे मेंबर्स होते हैं जो 1 लाख रुपए के रोड मैप तक जा ही नहीं पाते, 1 लाख रुपए का जो मार्क है, जो नंबर है, उसको वो हिट ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत है माइंडसेट की, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है। अगर आपने 1 लाख रुपए अपनी जिंदगी के अंदर कैसे भी करके अगर कमा लिए ना, तो वो सेम चीज जो आपने 1 लाख रुपए कमाने के लिए किया है, वो सेम चीज आप बार बार रिपीट कर सकते हो। सही बात है या नहीं? जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपने जो काम किया है, जो आपने सीखा है, जो आपने समझा है, वो सेम अगर आप बार बार रिपीट करोगे, तो जिस तरीके से 1 लाख रुपए आपने कमाया है, अगला 1 लाख और कमा लोगे, उससे अगला 1 लाख कमा लोगे, 5 लाख कमा लोगे, 10 लाख भी कमा लोगे, 20 लाख भी कमा लोगे, 50 लाख भी कमा लोगे, और 1 करोड़ भी कमा लोगे। समझ आया या नहीं आया, पहले ये बताओ, है ना। तो हमारा फोकस कहां पर रहेगा? हमारा फोकस ये रहेगा कि 1 लाख कैसे कमाए। क्योंकि अगर मेरे को ये पता चल गया है ना कि 1 लाख कमाने के लिए मेरे को क्या करना है, तो डेफिनेटली है वो चीजें आप रिपीट करते जाओगे, नो प्रॉब्लम। यस और नो? समझ आ रहा है? यस और नो? जल्दी बताओ एक बार फुल एनर्जी के साथ में। है, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ है। भाई कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? है ना, भगवान को बोलते हो कि सर भगवान मेरे को बहुत अच्छा पैसा कमाना है, मेरे को 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, 2 लाख रुपए महीने का कमाना है। लेकिन भगवान आपको क्या बोलेंगे कि भाई कमाना तो 1 लाख है, लेकिन कैमरा ऑन हो नहीं रहा है। तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ, अपनी अटेंडेंस दो कि सर आई एम रेडी। कैमरा ऑन कर लो सभी लोग जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, ओके ओके ओके। ठीक है, ओसा। नाउ ध्यान से समझना है। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा आपको काम करना होगा माइंडसेट के ऊपर। ध्यान से समझना, है ना। जो चीजें मैं अगर आपको बता रहा हूं, अगर आप इनको इंप्लीमेंट करोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप 100% रिजल्ट निकालोगे। मैं इस सेशन को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा माइंडसेट वाला है। तो पहले मैं थोड़ा सा माइंडसेट के बारे में आपको चीजें बताने वाला हूं, और उसके बाद में जो दूसरा पार्ट रहेगा, उसमें मैं आपको एक्शन प्लान दूंगा। एक्शन प्लान क्या दूंगा? कि भाई आपको सुबह कैसे काम करना है, शाम को कैसे करना है, दिन में कैसे करना है, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब पर्सन है, कोई हाउस वाइफ है ना, तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो। मैं आपको एक एक्शन प्लान दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें करनी है। डन। तो 2 पार्ट के अंदर हम इस सेशन को डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा माइंडसेट का। देखो, आज मैं बता देता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि हम सभी लोग एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। कुछ मेंबर्स इस मीटिंग में होंगे जिन्होंने 50,000 भी कमाया, 30,000 कमाया, 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि सभी अभी जीरो पर है। अब मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, आप जीरो से 1 लाख पर पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, ये डिसाइड कोई और नहीं करेगा। जैसे राहुल सिंह है, राहुल सिंह को 1 लाख रुपए कमाना है, ये डिसाइड चांदनी कुमारी मैम नहीं करेंगे। समझ रहे हो बात को? मोहित गोयल सर है, इनको 1 लाख रुपए कमाना है, ये डिसाइड दीपक जोशी सर नहीं करेंगे। अगर मोहित गोयल सर को 1 लाख रुपए कमाना है, तो डिसाइड इनको खुद को करना पड़ेगा। यस और नो? अगर सिद्दीकी असद है, इनको 1 लाख रुपए कमाना है, तो डिसाइड कोई और नहीं करेगा, इनको खुद को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, खुद का। आपको कि आपके लिए कोई और करने के लिए आने वाला नहीं है, आपको खुद को करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट आपको ये क्लियर करना होगा। और दूसरा जो पॉइंट, वो है आपका माइंडसेट। देखो, हम सभी अभी जीरो पर हैं, लेकिन 1 लाख रुपए तक सबसे पहले वो पहुंचेगा जिसका माइंडसेट स्ट्रांग है, जिसका माइंडसेट क्लियर है ना। 2 तरीके के इंसान होते हैं। पहला इंसान होता है कि चलो ठीक है, मेरे को 1 लाख तो कमाना है, लेकिन दिन में फोन देख रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे, दोस्तों के साथ में मस्ती मजाक मार रहे हैं, है ना, कभी कहीं पर चले गए हैं। चलो ठीक है, आज मैं दिन में ये कर लेता हूँ, शाम को बैठ के काम करूंगा। लेकिन जब शाम को काम करने की बारी आती है, पता नहीं फिर किसी और चीज के अंदर लग जाते हैं। आप कितने फोकस हो, है गोल को लेके, आप कितने फोकस हो। आपने पैसा कमाना तो है। देखो, आज के टाइम पर ऐसा कौन है जिसको पैसा नहीं कमाना? हर किसी को पैसा कमाना है। लेकिन पैसे कमाने के लिए जो सेक्रीफाइस चाहिए, पैसे कमाने के लिए जो त्याग करना पड़ता है ना, जो त्याग देना पड़ता है ना, काफी सारी चीजें हैं जो आपको अच्छी लगती है, उनको छोड़ना पड़ता है। वो सेक्रीफाइस करने के लिए आप रेडी हो क्या? तो सबसे पहले वो 1 लाख रुपए पर पहुंचेगा जिसका माइंड सेट स्ट्रांग है, जिसको ये पता है कि मेरे को करना क्या होगा, जिसको ये पता है कि भाई मेरे को 2 घंटे काम करना है या 3 घंटे काम करना है। ये जिसको पता होगा, वो सबसे पहले 1 लाख रुपए हिट करेगा। 1 लाख रुपए सबसे पहले कौन हिट करेगा? जिसको ये पता है कि भाई मेरे को क्या क्या काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर मेरे को 1 लाख कमाना है, तो भाई मेरे पास में कितनी लीड्स आनी चाहिए, हाँ, मेरी डेली बेसिस पे कितनी कॉलिंग होनी चाहिए, मेरे कितने फॉलोअप्स होने चाहिए, मेरे को कैसा कंटेंट बनाना है।
अगर जिस मेंबर के पास में ये एक्शन प्लान है, जिसको पता है कि मेरे को ये चीजें करनी है, वो सबसे पहले 1 लाख रुपए तक जाएगा। अब वहीं पर एक पर्सन है जिसको ये सब नहीं पता कि यार काम क्या करना है लीड्स कैसे लेके आना है, ट्रेनिंग्स कंप्लीट नहीं कर रखी है, लीड से बात कैसे करनी है वो नहीं सीख रखा है, आप 1 लाख रुपए तक रीच आउट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो हर एक चीजें हो जाएगी। और मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, जिंदगी में जब भी आप आगे बढ़ोगे तो काफी सारी आपको प्रॉब्लम्स आएगी, मैं पहले बता देता हूँ, है ना। और आज इस मीटिंग से देखते हैं कितने लोग 1 लाख तक पहुंचते हैं। जो लोग 1 लाख तक पहुंचेंगे, जो लोग 1 लाख तक पहुंचेंगे, उन्होंने एक सबसे बड़ा एग्जाम है वो पास किया है। क्या है वो एग्जाम? वो एग्जाम है ना, किसी और का नहीं है, वो आपका है। और वो किसी और के साथ में नहीं है, वो आपके साथ में ही है। क्या है वो एग्जाम? सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से समझना। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। देखो, आप अपने आप को, ध्यान से समझना, आप अपने आप को कितना एक्टिव रख पा रहे हो, आप अपने आप को, मतलब कितना, एक होता ना कि हम कंफर्ट जोन के अंदर जाना चाहते हैं। आप में से काफी लोगों के साथ में ऐसा होता होगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको काम करना है ना, मेरे को लीड्स जनरेट करना है, कंटेंट डालना है, कंटेंट रिसर्च करने के लिए जाते हो, और आप ना किसी और दुनिया के अंदर खो जाते हो, है ना, रील्स की दुनिया के अंदर खो जाते हो, रील्स वगैरह स्क्रॉल करने लग जाते हैं, डांस वाली रील्स आती है या फिर और कोई रील्स वगैरह आती है, उसमें आप लग जाते हो, यूट्यूब पर जाते हो, उसमें लग जाते हो। तो सबसे बड़ा जो एग्जाम है ना, वो आपका खुद से है, किसी और से नहीं है, वो खुद से है कि आप अपने आप को रोक पा रहे हो या नहीं रोक पा रहे हो एक गलत डायरेक्शन में जाने से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो, जब आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब मैं आगे बढ़ूंगा ना तो प्रॉब्लम्स आएगी। 90% लोग है ना इसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। आज इस मीटिंग के अंदर 170+ मेंबर्स है। मैं, अगर आप सभी लोग, मैं चाहता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छा पैसा कमाएं, लेकिन एक एग्जाम है जो आपको देना पड़ेगा, और वो एग्जाम क्या है? जब आप अपनी जिंदगी के अंदर पैसा कमाने के लिए जाओगे, सक्सेसफुल होने के लिए जाओगे ना, तो प्रॉब्लम्स आएगी। कितने लोग एग्री करते हैं कि आएगी या नहीं आएगी, है ना? और आपको यह भी पता है कि अगर मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो मेरे को उनका डटकर सामना करना पड़ेगा। सही बात है, आपको पता है ना अच्छी तरीके से कि अगर मैं डट के सामना करूंगा और उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर जाऊंगा, और उनके सॉल्यूशन को अगर मैंने निकाल लिया, तो मेरा आगे का जो सफर रहेगा ना, वो बहुत सुहावना रहेगा, वो काफी सुंदर रहेगा, ब्यूटीफुल रहेगा। किस किस को पता है ये चीज? है कि जब मैं काम करने के लिए आगे जाऊंगा, जब मैं पैसे कमाने के लिए जाऊंगा, जब मैं कुछ सीखने के लिए जाऊंगा, है ना, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, तो मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी, ये 100% गारंटीड है। किस किस को पता है? और आपको यह पता है क्या कि जब तक इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं नहीं निकालूंगा, तब तक मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। बताओ। देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और काफी लोग क्या करते हैं, यहां पर गिव अप कर देते हैं। अभी मैं बताऊंगा, एग्जांपल से बताऊंगा जिनसे आप रिलेट कर पाओगे। बताओ। सबको पता है ये चीज, मेरे को सभी का आंसर नहीं आया है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। तो अभी बात करना ही नहीं आता है। सर, फॉलोअप कैसे लेते हैं? सर, सोशल मीडिया के ऊपर काम कैसे करें? सर, कंटेंट क्रिएट करना ही नहीं आता है। सर, कंटेंट के कौन कौन से टॉपिक्स है जिनके ऊपर हम कंटेंट बनाएं और वो कंटेंट हमारा वायरल चले जाए? आपको ये प्रॉब्लम्स आएगी, है ना। इस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग हैं, आप सभी को ये प्रॉब्लम्स आएगी। बट इस मीटिंग के अंदर कितने लोग हैं, कितने लोगों के पास में जिगरा है ना, एक होता ना कि हाँ मेरे पास में वो ताकत है कि मैं इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं अभी जो आपको 5 से 6 प्रॉब्लम्स बताई, यही प्रॉब्लम्स आएगी। अगर इनका सॉल्यूशन आपने निकाल लिया, सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है इनको अगर आपने सीख लिया, तो आगे आप 1 लाख भी कमा लोगे अगले 3 महीने के अंदर, और 2 लाख भी कमा लोगे, 5 लाख भी कमा लोगे। तो सबसे बड़ा जो यहां पर युद्ध है, सबसे बड़ा जो वार यहां पर चल रहा है, वो किसी और के साथ में नहीं है, वो आपके साथ में है। आप काम करोगे, नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आप वापस से उठ के खड़े होने के लिए कितना रेडी हो, है ना, सीखने के लिए कितना रेडी हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 90% लोग इसी वजह से पैसा नहीं कमा पाते हैं, और जो लोग पैसा कमा पाते हैं वो इस लेवल को पार करते हैं। अगर आप इस लेवल को पार नहीं करोगे ना, आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, बट आप बस बैठे हो, है ना, बस बैठे हो कि कैसे ना कैसे ये खुद से चली जाए, खुद से प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी, आपको निकालना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि क्या आप सभी लोग आगे आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रेडी हो क्या? पहले मेरे को चैट बॉक्स में बताओ एवरीवन। है, आगे आने वाली प्रॉब्लम से लड़ लोगे क्या? पहले मेरे को ये बताओ।
है? अगर उसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा तो सीख लोगे क्या? बताओ मेरे को चैट बॉक्स में, यस और नो। रेडी हो? तो बहुत अच्छा है, फिर है ना बहुत आगे आप ग्रोथ करने वाले हो। नाउ, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, कि हमें 1 लाख करना तो है सर, बट होगा कैसे वो हमें बताओ। देखो मैं ना आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स बना के लेके आया हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, है ना। आप सभी लोग अभी डायरी लो, पेन लो अपने हाथ के अंदर, और एक टारगेट बनाओ अपना। और ये टारगेट ऐसा नहीं कि मेरे को दिखाना है, देखो मैं सभी के तो नोटबुक को चेक नहीं कर पाऊंगा, बट ये जो आपका जो चल रहा है ना, ये जो कमिटमेंट जो चल रहा है, ये आपका खुद के साथ में है, ये किसी और के साथ में नहीं है। तो सबसे पहले डायरी के अंदर नोट डाउन करो, अपने टारगेट को क्लियर नोट डाउन करो, कि भाई मेरे को कितना अमाउंट करना है 1 महीने के अंदर, है ना। यहाँ पर मैंने 1 लाख किया है, ये 1 मंथ का मैंने किया है, बट आप खुद से डिसाइड करो कि मेरे को 1 महीने के अंदर कितना कमाना है। ये एग्जैक्ट टारगेट आपका होना चाहिए, क्लियर टारगेट। देखो कई लोग क्या करते हैं, खुद को ना एक क्लियर टारगेट देते ही नहीं है, है ना। कई मेंबर्स क्या करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, 20,000 कमा लिया तो ठीक है, 10,000 कमा लिया तो ठीक है, 50,000 कमा लिया तो ठीक है, कोई टारगेट ही नहीं है। देखो जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर टारगेट नहीं बनाओगे ना, तो आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे। आज मैंने खुद ने कई सारे टारगेट्स बना रखे हैं, कि चलो मेरे को ये चीज लेनी है, मेरे को ये लेनी है, मेरे को ये लेनी है। जब मैं उन टारगेट्स को डेली बेसिस पे देखता हूं ना, तो मेरे को ये पता चलता है कि यार मैं इसके कितना नजदीक पहुंचा हूं, हाँ मैं कितना इसको अचीव कर पाया हूं। तो टारगेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बना लिया टारगेट, मैं एग्जांपल लेता हूं, आप सभी ने टारगेट बनाया है कि मेरे को महीने का 50,000 कमाना है। ये मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है। अगर आप चाहो तो सेम ले सकते हो, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। तो हम सभी को 50,000 एवरी मंथ कमाना है। कैसे कमाएंगे? इसके लिए सबसे पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरे को कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। हाँ, अगर मैं यहां पर काम कर रहा हूं तो 2 तरीके से मैं इनकम कर सकता हूं। पहला, मैं फ्रीलांसिंग कर लूं, मैंने जो स्किल्स वगैरह, मान लीजिए मैंने वीडियो एडिटिंग सीख लिया, तो मैं वीडियो, आज मेरे को एक मेंबर का मैसेज आया, है ना, उन्होंने एक फाइल एडिट करके मेरे को भेजा है, और वो मेरे को पसंद आया। मैं उनसे बात भी करूंगा, ठीक है, जिन्होंने अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग करी है और मेरे को अच्छी लगी, मैं उनसे बात करूंगा, और उनको अगर मेरे पास में काम अवेलेबल है तो मैं काम उनको दूंगा भी। तो ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, मैं यहां पर सेल्स कर सकता हूं, जो कंपनी के कोर्सेज हैं, एज ए कंपनी के साथ में पार्टनर बन के काम कर सकता हूं और उनको मैं सेल कर सकता हूं। अब मेरे को ये डिसाइड करना होगा कि मेरे को कितनी सेल्स करनी होगी 50,000 रुपए हिट करने के लिए। दिमाग लगाओ। अगर मान लीजिए मेरे को स्टैंडर्ड पैकेज क्लोज करना है, 2,114 रुपए, लगभग 2,100 रुपए की इनकम होती है उसमें, तो मेरे को अगर 50,000 के नंबर को अगर अचीव करना है, तो मेरे को पूरे महीने में कितनी सेल्स करनी होगी? बताओ। अराउंड 25। 25 को अगर मैं 2,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सीधा सीधा 50,000 हो जाता है, यस और नो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपना टारगेट सेट किया, मेरे को 50,000 कमाना है। नंबर 2, आपने अपनी सेल्स का नंबर डिसाइड किया है कि भाई मेरे को 25 सेल्स करनी है। अब ये आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, स्टैंडर्ड पैकेज का साथ में, प्राइम पैकेज के साथ में, नोबल के साथ में, ठीक है। अब मेरे को अगर 25 सेल्स करनी है 1 महीने के अंदर, यानी 30 डेज के अंदर, इसको डिवाइड कर दो आप वीकली। भाई अगर मेरे को 25 सेल्स 1 महीने के अंदर करनी है, तो 1 वीक में मेरे को कितनी सेल्स करनी पड़ेगी? बताओ, कितनी सेल्स करनी पड़ेगी 1 वीक में? यानी 7 दिन के अंदर मेरे को लगभग 4 सेल्स करनी पड़ेगी, 3 से 4 सेल्स। सही बात है। अगर मैं हर एक वीक, सॉरी, 4 सेल्स नहीं करनी पड़ेगी, आई थिंक शायद अपने को करना होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, अराउंड 6 करना होगा। सही बात है। मेरे को 1 वीक के अंदर लगभग 6 सेल्स को क्लोज करना होगा, क्लियर है। यानी मेरे पास में 7 दिन का टाइम है, 7 दिन के अंदर मैं 6 स्टैंडर्ड की सेल्स को क्लोज करूंगा। ये मेरा वीकली प्लान हो गया। अब मेरा डेली प्लान क्या होगा, मेरे को एक sale तो डेली बेसिस पे निकालना ही निकालना है। क्लियर हो गया। अब आपने जो अपना टारगेट दिया था कि यार मेरे को 50,000 करना है, 50,000 के लिए मेरे को कितनी सेल्स चाहिए? मेरे को सेल्स चाहिए अराउंड 24 या 25। 25 को मैंने वीकली में डिवाइड कर दिया, यानी मेरे को 7 दिन के अंदर 6 सेल्स चाहिए। मैंने को डेली में डिवाइड, चलो संडे की मैंने छुट्टी ले ली है, किसी भी दिन की आपने छुट्टी ले ली, है ना, कि उस दिन मैं काम नहीं करूंगा। हो गया क्लियर। तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है भाई, अपना टारगेट बनाओ। विदाउट
टारगेट अगर उठ रहे हो, काम कर रहे हो, आप कोई भी एक टाइम चलोगे रुक जाओगे, फिर चलोगे रुक जाओगे, क्योंकि आपके पास में टारगेट नहीं क्लियर है। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, ये हो गया टारगेट। अब स्टेप नंबर 2। अब आप में से काफी लोग सोचेंगे कि सर, एक महीने में 50,000 रुपए कमाना, मैंने तो अभी तक कुछ कमाया ही नहीं है। मैंने तो अभी थोड़ा बहुत ही सीखा है, कैसे हो पाएगा? और 7 दिन के अंदर 6 सेल्स, अभी तो मैं 7 दिन के अंदर 2 सेल्स कर लूं वही बहुत बड़ी बात है, 3 सेल्स कर लूं वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक दिन के अंदर मेरे को एक सेल निकालना पड़ेगा, सर कैसे पॉसिबल है? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जो सिग्नल आप खुद को दोगे ना, जैसा सिग्नल आप खुद को दोगे ना, वैसे ही चीजें होती रहेगी। तो सबसे सेकंड जो स्टेप रहेगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा? बिलीव करना पड़ेगा, है ना, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। आज अगर मैं खुद पे विश्वास नहीं करूं कि भाई मैं ये मीटिंग नहीं ले सकता, है ना, मेरे को ये लग जाए कि यार आज मेरे को एक अपने कंपनी का सेशन लेना है, जिसके अंदर कैसे हम अपना फर्स्ट 1 लाख हिट करना है, वो मेरे को बताना है। अब मैं पहले ये सोच के बैठ जाऊं कि यार मैं ले पाऊंगा मीटिंग को, इतने सारे लोग होंगे, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं सही से बता भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर मैं इस तरीके से सोचूंगा, तो क्या मैं सही तरीके से मीटिंग ले पाऊंगा? क्या मैं सही तरीके से आपको गाइड कर पाऊंगा? क्या यस और नो? ये एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बताओ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? ठीक उसी तरीके से आप अपनी जर्नी को चालू करने से पहले खुद से आप नेगेटिव सिग्नल भेजोगे कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपका बिलीव नहीं है खुद के ऊपर, तो वो काम नहीं होगा। आपको पहले बिलीव करना होगा कि यस मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। मैं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं भाई? है, मेरे पास में दिमाग है, मेरे पास में टाइम है, हर एक चीज है, मैं हर एक चीज को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूं, क्यों नहीं कर सकता मैं, बताओ? तो पहले खुद पर बिलीव करो और कमिटमेंट करो खुद के साथ में कि यार मैंने, है ना, खुद के लिए रोड मैप लिया कि इस महीने मेरे को 50,000 कमाना है ना। एक बार आप खुद का प्लान बनाओ और उसको अचीव करो। उसके बाद में जो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, एक जो आपके अंदर मोटिवेशन जो आएगा ना, आपको ना खुद पे बिलीव होने लगेगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी 50,000 कमा सकता हूँ। मैं अगर 50,000 कमा सकता हूँ ना, तो मैं लाख रुपए भी कमा सकता हूँ, है ना। तो ये दूसरा जो पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिलीव खुद के ऊपर करना होगा। आपने खुद को कमिटमेंट दिया है कि मेरे को 50,000 कमाना है, लाख कमाना है, 30,000 कमाना है, जो भी कमाना है। और ऑब्वियसली बात है, इफ अदर्स डिड इट, यू कैन। बाकी लोगों ने किया है ना। अभी पीयूष है, आप देखते होंगे डेली बेसिस पे उनको, उनकी लास्ट 1 मंथ की इनकम है अराउंड 90,000। उनकी ऑल टाइम इनकम लगभग 1,80,000 के आसपास है, जिसमें से एक महीने की इनकम 90,000 रुपए है। बताओ मेरे को, टोटल इनकम 1,80,000 है, लास्ट 1 मंथ की इनकम है 90,000। यानी जस्ट आधा उन्होंने एक महीने के अंदर अचीव किया। कैसे अचीव हुआ ये? हाँ, कंसिस्टेंसी, माइंडसेट, खुद पे बिलीव, कमिटमेंट खुद के साथ में कि मेरे को डेली बेसिस पे एक सेल क्लोज करना है तो करना है। अगर वो कर सकते हैं तो भाई मेरे को बताओ, आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या है जो उनके पास में है, आपके पास में नहीं है? बताओ मेरे को। बिलीव करना होगा खुद के साथ में, कमिटमेंट करना होगा। देखना पड़ेगा, देखो दुनिया जो है ना, ये आगे बढ़ती जा रही है, और इस दुनिया के अंदर पैसों की कमी नहीं है। कमी बस एक चीज की है कि आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जिससे ये पैसा आपके पास में आ सके। अगर आप इसको नहीं सीखोगे तो कोई नहीं, दुनिया आपका इंतजार नहीं करेगी। ये जो टाइम जा रहा है ना, ये आपका इंतजार नहीं करेगा, है ना। आपका भी टाइम निकलता रहेगा, आपकी भी एज होती रहेगी, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी एज होती रहेगी। पेरेंट्स को घुमाना चाहते हो, ये एंजॉय करवाना चाहते हो, तो ये परफेक्ट टाइम है। उसके बाद में वो भी बुढ़े हो जाएंगे, है ना, उनसे चला नहीं जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, तो उसमें घूमने में मजा नहीं आएगा। तो एक बार हसल कर लो, हार्ड वर्क कर लो, क्या जा रहा है? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने है, 6 महीने के अंदर आप इजीली 5 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि होगा कैसे। और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर इनको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये अचीवेबल है। नाउ नंबर 3, लर्न द प्रोडक्ट। होगा कैसे? मैं अब पूरा आपको एक्शन प्लान बता रहा हूं, ध्यान से चीजों को समझना है, मिस करोगे तो नहीं होगा। नंबर थर्ड पॉइंट है लर्न द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट के बारे में समझना पड़ेगा, आपको कोर्सेज के बारे में समझना पड़ेगा। हमारे 6 कोर्सेज है, इन कोर्सेज के अंदर है क्या वो आपको देखना होगा। इन कोर्सेज के अंदर जो है, जो स्किल्स यहां पर है, उनकी आज मार्केट के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है ना, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है मार्केट के अंदर, उनकी डिमांड क्या है मार्केट के अंदर, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हो, सोशल मीडिया यूज करते हो आप,
हाँ, आप प्रोडक्ट के अंदर देखोगे वीडियो एडिटिंग है, मेटा एड्स है, गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, ये आप जानते हो। और अगर किसी को समझाना हुआ तो आप समझा भी सकते हो, नहीं समझा सकते क्या? आज वीडियो एडिटिंग सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, इसको क्या आप किसी दूसरे पर्सन को समझा सकते हो? आप इजीली समझा सकते हो कि भाई आज का जो टाइम है सोशल मीडिया का टाइम है, कंटेंट यहां पर अपलोड किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे कंटेंट ही तो है, कुछ और थोड़ी ना है। कंटेंट है, वीडियोस के फॉर्मेट में है, फोटोज के फॉर्मेट में है, ग्राफिक्स के फॉर्मेट में है, इसी में तो है। अब इसकी जो डिमांड है वो कितनी बढ़ती जा रही है, ये बताओ सामने वाले पर्सन को, आराम से आप समझा सकते हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में आप उनको समझा सकते हो। आप मेटा एड्स का एग्जांपल दे सकते हो, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स का एग्जांपल देख सकते हो। भाई यूट्यूब चलाते हो, आप किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाओ, एड्स आते हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले खुद ने आपने प्रोडक्ट को समझा, आपने खुद ने स्किल्स को समझा और उनकी डिमांड को समझा, और उसी चीज को आपने सामने वाले पर्सन को बता दिया। बताओगे तब जब आपको खुद को पता होगा। तो सबसे पहले आपको जो कोर्सेज है, जो स्किल्स है, उनको आपको समझना पड़ेगा कि भाई है क्या। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, और आराम से एक्सप्लोर करो। मिनी पैकेज है, कौन कौन सी है, बेसिक में क्या है, स्टैंडर्ड में क्या है, प्राइम में क्या है, नोबल में क्या है, ये बताओ। बी एबल टू एक्सप्लेन वैल्यू क्लियरली। अभी मैंने जस्ट बताया आपको, इनकी वैल्यू आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? मान लीजिए मेरे को किसी को बताना है कि भैया आप आज सोशल मीडिया से पैसा कमा सकते हो। आप अगर वीडियोस को एडिट करना आता है तो उससे पैसा कमा सकते हो, अगर नहीं भी आता है तो सीख सकते हो। इसकी वैल्यू आप एक्सप्लेन करो, बताओ कि भाई अभी इसकी डिमांड कितनी है। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इसकी डिमांड बताओ कितनी है। आज हर एक बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, सामने वाले को नहीं समझा सकते क्या आप? लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप खुद नहीं समझोगे ना, सामने वालों को क्या समझाओगे आप? सही बात है या नहीं है? तो पहले खुद क्लियरली समझो, फिर सामने वाले को वैल्यू दिखाओ। मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो वैल्यू नहीं दिखाते हैं, वो डायरेक्टली बात करते हैं कि हाँ ये पैकेज है, ये 6 पैकेजेज हैं, इन पैकेज में आपको कोई एक पैकेज को सिलेक्ट करना होगा, इस पैकेज से आप इतना पैसे कमा सकते हो, इससे इतना पैसा कमा सकते हो। आप उनको कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहे हो भाई। इसके अंदर है क्या, सीखोगे क्या, इससे होगा क्या, वो आप अगर सामने वाले पर्सन को नहीं बताओगे ना, तो वो नहीं कन्विंस होगा। ठीक है, तो वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। और ये जो वैल्यू है, अगर आप उड़ान ट्रेनिंग सीरीज को देखोगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगी कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल, दिस कोर्स हेल्प यू अर्न फ्रॉम होम। ठीक है, ये कोर्स जो है आपकी हेल्प करता है घर पे बैठे बैठे पैसे कमाने से। कैसे हेल्प करेगा, आप एग्जाम्पल दो। वीडियो एडिटिंग, गूगल एड्स वगैरह हो गए, है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, शेयर मार्केट सीख लो, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इस तरीके से सामने वाले पर्सन को एग्जाम्पल दो। तो स्टेप नंबर थर्ड आपको क्या करना है, जितने भी न्यू मेंबर्स हैं जिनको 1 लाख रुपए की इनकम को हिट करना है, आपको प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, आपको कोर्सेज के बारे में समझना पड़ेगा, आपको स्किल्स के बारे में समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि मैं सामने वाले पर्सन को कैसे समझाऊं, कैसे उसको वैल्यू दिखाऊं। क्लियर है? बताओ मेरे को जल्दी से। नंबर थर्ड पॉइंट सभी को समझ में आ गया क्या? यस और नो, डू फास्ट, चैट बॉक्स में बताओ। प्रिंस कुमार, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं उसको समझो। अगर उसको नहीं समझोगे, आप कहीं और पर अगर पूछोगे, आपका दिमाग कहीं और रहेगा, तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो समझ ही नहीं आएगी। चलो डन, आ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट, लीवरेज सोशल मीडिया। देखो आज के टाइम पर सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है, ये आपको कहीं का कहीं पर भी पहुंचा सकता है। वो एक है ना रील, आपने भी देखी होगी, जिसमें वो पत्थर बजाते हैं, क्या नाम है, राजू कलाकार, पता नहीं कुछ ऐसा है। तो वो बजाते बजाते, क्या नाम था उस गाने का, तूने दिल पे चलाई छुरिया, ऐसे करके कुछ वो गाना है ना, वो सोशल मीडिया पे डाला था वो रील। आज उस एक रील ने जो सोशल मीडिया पे डाला था, उस सोशल मीडिया ने उसको सोनू निगम के पास में पहुंचा दिया, और आई थिंक उनका एक गाना भी शूट हुआ है। तो सोशल मीडिया के अंदर ये पावर है ना। क्या पता आपके पास में क्या ऐसी स्किल हो जो आपके आसपास के लोगों को नहीं पता। आप उस स्किल को, आप उस नॉलेज को, जो कुछ भी आपको आता है, जैसे भी आपको आता है, आपने सोशल मीडिया के ऊपर डाला, और हो सकता है आपके आस पड़ोस के लोगों को पसंद नहीं आ रहा, बाकी लोगों को पसंद आ जाए। और अगर पसंद आ गया तो डेफिनेटली वहां से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो देखो, आपको इंस्टाग्राम पे आना रहेगा, व्हाट्सएप पे आना रहेगा, फेसबुक पे आना रहेगा। जो हम काम कर रहे हैं, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, इसको इंस्टाग्राम पे लेके जाना पड़ेगा। कंटेंट आपको क्रिएट करना होगा। कैसे कंटेंट क्रिएट करने हैं, उड़ान ट्रेनिंग सीरीज का डे नंबर 5 है, उसके अंदर अच्छे से बताया हुआ है। साथ ही साथ में क्या करना है, आपको सोशल मीडिया पे सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करना है।
अभी आप देखते होंगे अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, कंपनी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आपको सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलती है। वो क्यों आती है? वो केवल ऐसे ही देखने के लिए आती है क्या? नहीं, उनको आप अपनी जो क्लाइंट है, आपके जो कस्टमर्स है, उनके साथ में शेयर कर सको, इसलिए वो आती है। ठीक है, उनको सही डायरेक्शन के अंदर सही तरीके से यूज करो, उनको सेव करके अपने फोन के अंदर रखो। नंबर थर्ड, पोस्ट वैल्यू कंटेंट प्लस सीटीए। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। आप डेली बेसिस पे सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाओ, अच्छा कंटेंट बनाओ, वैल्यूबल कंटेंट बनाओ। जो भी पर्सन उस कंटेंट को देखे उसको कुछ वैल्यू मिले, कि नहीं यार आज मैंने कुछ अच्छा सीखा। और उस कंटेंट के अंदर आप लास्ट में कॉल टू एक्शन दो, कि अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप ये रील मेरे डीएम में सेंड कर दो। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर दो ये वर्ड। कॉल टू एक्शन इसी को बोलते हैं। देखो काफी लोग हैं जो सोशल मीडिया को बहुत इग्नोर करके चलते हैं। आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, मैं आपको बोलूंगा सोशल मीडिया को इग्नोर मत करो। है ना, जो कुछ भी जैसा भी आपको कंटेंट आता है बनाओ आप। है ना, स्टार्टिंग हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। और जो कुछ भी आपके पास है उसी से स्टार्टिंग करो। जब धीरे धीरे आप काम करोगे, एक्सपीरियंस आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने सारे सिस्टम को जो है अपग्रेड कर सकते हो। बट सोशल मीडिया को मिस मत करो। नाउ नंबर 5, डेली कंसिस्टेंट एक्शन प्लान। डेली बेसिस पे क्या करना होगा आपको, ये ध्यान से समझना। और आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, 2 से 3 घंटे में ये काम करूंगा ही करूंगा। अगर आप ये कमिटमेंट नहीं दे सकते हो तो वही वाली बात है, 50,000 कमाना है, लाख रुपए कमाना है, बट करना कुछ भी नहीं है, तो वो अचीव नहीं होगा। आपसे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, 2 से 3 घंटे का टाइम चाहिए। और आई थिंक वो सभी दे सकते हैं। वो दे सकते हैं तभी आपने जो है यहाँ पर एनरोलमेंट किया है। तो 2 से 3 घंटे का टाइम देना है। क्या आपका रूटीन होने वाला है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब पर्सन हो, ठीक है, या फिर हाउसवाइफ हो। हाउसवाइफ को हो सकता है मॉर्निंग में थोड़ा टाइम नहीं मिले, लेकिन स्टूडेंट और जो जॉब पर्सन है, मॉर्निंग का जो टाइम है आपका लर्निंग का टाइम होना चाहिए। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इस मीटिंग को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, या दूसरी बार या तीसरी बार ऐसे ही इस मीटिंग को अटेंड किया है। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको सबसे पहले लर्निंग की जरूरत है। तो मॉर्निंग का जो टाइम है, मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, मान लीजिए आप कॉलेज जाते हो, मान लीजिए आप जॉब जाते हो। किसी का टाइमिंग हो सकता है 9 बजे का, किसी का 10 बजे का हो सकता है, किसी का 8 बजे का हो सकता है। अगर 8 बजे का टाइम है, 6 बजे उठो, सुबह 5:30 बजे उठो। डेली रूटीन को टाइम दो, आधे घंटे का 1 घंटे का टाइम दो उसको। उसके बाद में मॉर्निंग में 1 घंटे आप लर्निंग करो। आज मेरे को लर्निंग क्या करनी है? आज मेरे को लर्निंग करनी है कि मेरे पास में लीड्स कैसे आएगी, मेरे पास में कस्टमर्स कैसे आएंगे, ये लर्निंग करो। पॉइंट्स आप नोट डाउन करो अपनी नोटबुक के अंदर, कि ये चीजें हैं जो मेरे को करनी पड़ेगी, ये चीजें हैं जो मेरे को सीखना पड़ेगा। आफ्टरनून के टाइम पर आप पोस्ट कर सकते हो। आपने जो भी कंटेंट रील वगैरह एडिट करी है उसको पोस्ट करो। इवनिंग का जो टाइम है, ये आपका कॉलिंग का टाइम रहेगा, फॉलोअप्स का टाइमिंग रहेगा। यानी जो आपके पास में फ्रेश लीड्स है उनको आप कॉल करो, क्योंकि इवनिंग टाइम पे सबसे ज्यादा अवेलेबल होते हैं। अगर मान लीजिए आपकी ऑलरेडी किसी से बात हो चुकी है, तो उनसे फॉलो अप लो, कि आपने मेरे को बोला था आज पेमेंट करने के लिए, तो आज पेमेंट करो, या जो भी है उनके जो डाउट्स वगैरह हैं उनको क्लियर करो। तो सिंपल सा है, 2 से 3 घंटे आपको काम करना है। मॉर्निंग का टाइम लर्निंग के लिए रखो, इवनिंग का टाइम क्लोजिंग के लिए रखो, सिंपल। ठीक है, अब यहां पर आपका रूटीन ये आपका होना चाहिए। डन। अब इसके अंदर थोड़ा सा और भी डिटेल में आ जाता है कि सर हम लीड्स कब जनरेट करें या क्या कब कब करें। तो उसके लिए आप उड़ान ट्रेनिंग सीरीज का शायद डे नंबर 1 या डे नंबर 2 है, उसको आप थोड़ा सा डिटेल में देख लेना। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हमें करनी होगी। बट अभी हमें यह करना है। नंबर 6, मास्टर कन्वर्सेशंस। देखो यहां पर आप कर क्या रहे हो। यहां पर आपके पास में लीड्स आ रही है, आपके पास में कस्टमर्स आ रहे हैं जो आज घर पर बैठकर पैसा कमाना चाहते हैं, जो घर पर बैठकर कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। वही तो लोग आ रहे हैं ना आपके पास में व्हाट्सएप पे, वही लोग आते हैं। आपको क्या करना होगा, बात करने के तरीके को मास्टर करना पड़ेगा। कन्वर्सेशन का जो तरीका है, बोलने का जो तरीका है, बात करने का जो तरीका है, उसको मास्टर करना होगा। देखो मैं ज्यादा पॉइंट आपको नहीं बता रहा हूं, कुछ 8-10 पॉइंट ही मैं बताऊंगा। इन 8-10 पॉइंट के ऊपर अगर आप अगले 10 दिनों के अंदर भी काम कर लेते हो ना, तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको नंबर 6 पॉइंट में करना होगा, जो बात करने का तरीका है उसको मास्टर करो, उसको परफेक्ट करो। ठीक है। नंबर पॉइंट है बिल्ड ट्रस्ट। कैसे कन्वर्सेशन को आप मास्टर करोगे? सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट दिलाओ। आप बोलते हैं ना कि सर लीड जो है पेमेंट नहीं करती है, लीड जो है उसको विश्वास नहीं हो रहा है।
आपने जितना भी उनसे कन्वर्सेशन किया है ना, आप ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं कर पाए हो। अगर आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर रहे हो, सामने वाला पर्सन आपको कोई लाइक रेस्पॉन्स नहीं करेगा, वो आपको पेमेंट नहीं करेगा, सिंपल सी चीज है। नंबर 2, लिसन टू प्रोस्पेक्ट्स प्रॉब्लम। जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपकी लीड्स हैं, जो आपके साथ में काम करना चाहते हैं, उनको सुनो। कई लोग क्या करते हैं, खुद का बोलते रहते हैं। टू वे कन्वर्सेशन होना चाहिए, आप भी बोलो, सामने वाला पर्सन भी बोलेगा। आप उससे कुछ सवाल पूछो। अगर वो सामने वाला पर्सन मुंह नहीं खोलेगा, कस्टमर अगर मुंह नहीं खोलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि उसको समझ में आ रहा है? आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी क्या प्रॉब्लम है? खुद मत बोलो, है ना, सामने वाले पर्सन को भी बोलने दो। उसकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को समझो, और उस प्रॉब्लम को समझ के उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन दो। नंबर 3, सो हाउ द फ्यूचर स्किल सॉल्व दैट। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, द फ्यूचर स्किल कैसे उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है, कैसे द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म जो है उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो कन्वर्सेशन, जो बात करने का जो तरीका है, वो आपको इंप्रूव करना होगा। बात करने के तरीके के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि आप सामने वाले पर्सन से ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, उसको आप वैल्यू दिखा पा रहे हो या नहीं दिखा पा रहे हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये कर लिया है, देन नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहेगा, वो रहेगा फॉलो अप। काफी लोग बोलते हैं कि सर मैं डेली बेसिस पे बात तो करता हूँ, लेकिन लीड मेरी क्लोज नहीं होती है। देखो, लीड्स आपकी है ना, सेम डे क्लोज नहीं होती है। कोई 5 या 10% लीड्स होती होगी जो आपकी ऑन द कॉल कन्वर्ट हो जाती है ना। मैक्सिमम 80% जो सेल्स होती है, वो हमेशा फॉलोअप से ही आती है। अगर मान लीजिए आप 10 लीड से बात कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि वहां पर 1 या 2 लीड आपको ऑन द कॉल पेमेंट कर दे। बाकी 8 जो लीड आपको पेमेंट करेगी, वो फॉलोअप से ही करेगी। फॉलोअप आप कैसे लें? आप कई मेंबर्स होंगे जिनको नहीं पता कि सर फॉलोअप कैसे लिया जाता है। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करना है ना। मैं अगर अभी इस फॉलोअप को समझाने के लिए बैठूंगा ना, तो पूरा टाइम इसी के अंदर चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, उड़ान ट्रेनिंग सीरीज को अच्छे से देखना है। फॉलोअप वाला उसके अंदर एक सेशन ऐसा है, डे नंबर 13 या डे नंबर 14 है, जिसके अंदर फॉलोअप का सही तरीका बताया हुआ है। उसको देखो और वो पॉइंट को आप अप्लाई। उनको पता नहीं है कि सर जितनी भी आई है वो मेरे व्हाट्सएप पे है, और किसी दिन व्हाट्सएप बैन हो जाता है, सब कुछ खत्म। कि सर आज मेरे पास जो भी लीड्स आई है वो मेरे इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम सस्पेंड हो जाता है, लीड भी खत्म। कि सर मेरा तो इंस्टाग्राम ही सस्पेंड हो गया, सर मेरा तो व्हाट्सएप ही सस्पेंड हो गया, मैं काम कहाँ से करूं, मेरी तो अब इनकम ही नहीं होगी। देखो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपके पास में जो लीड्स आ रही है, डेली बेसिस पे जो लीड्स आ रही है ना, उनका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। एक शीट बना लो, एक्सेल शीट बना लो। एक्सेल शीट पे अगर काम करना नहीं आता तो यूट्यूब पे थोड़ा सा देख लो। इसके लिए मैं हालांकि एक सेशन भी करने वाला हूं, उसमें मैं समझाऊंगा आपको। अगर फिर भी ये भी नहीं हो सकता, तो भाई अपनी नोटबुक ले लो। नोटबुक के अंदर डेट डालो कि भाई आज इतनी डेट है, और आज मेरे पास में फ्रेश लीड्स इतनी आई है, और इतने मेरे फॉलोअप्स बने हैं, और जितने भी आए हैं उनका नाम रखो, उनका मोबाइल नंबर रखो, उनसे क्या बात हुई है, वो अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लो, और उनको रिमाइंडर्स भेज दो। प्रूफ ऑफ सक्सेस उनको भेजो। जो अभी ग्रुप्स के अंदर आ रहे हैं, उनको आप भेजो, 1 to 1 भेज सकते हो। ऐसा नहीं एक साथ बहुत सारे लोगों को स्पैम कर दिया, स्पैम नहीं करना है ना। 2-4 लोगों को भेज दिया, बाकी स्टोरी स्टेटस के माध्यम, कम्युनिटी एंड सपोर्ट। ऑब्वियसली बात है, हमें सीखना है, तो सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा, है ना। अच्छा कर रहे हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे इनकम कर रहे हैं, आप उनसे सीख सकते हो, है ना। कई सारे हमारे जैसे हुसैन सर है, वो सेशन लेते हैं, आदित्य सर है, वो सेशन लेते हैं, आप उनसे सीख सकते हो कि कैसे उन्होंने 10-10 लाख रुपए कमाए हैं, है ना। तो इनकी हेल्प लो, इनको समझो, इनको रीड करो कि भाई ये कर कैसे रहे हैं, और इनको आप फॉलो करते जाओ। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट सिस्टम को भी यूज करना होगा। ट्रीट इट लाइक ए बिजनेस। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने किया तो ठीक, नहीं किया तो कोई बात नहीं है। इसको आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास में कोई और सेकंड रास्ता भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगेगा कि यार यार होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं कुछ और कर लूंगा, अगर इस तरीके का माइंडसेट है, तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप इस काम के अंदर सक्सेस होंगे नहीं। अगर आपके पास में प्लान बी है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास में, तो कहां से होंगे? नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको इसको टाइम इन्वेस्ट करने के साथ साथ में आपको चीजों को सीखना है, और सीखने के साथ साथ में पैसा कमाना है।
डन। तो इसको अपना बिजनेस समझ के आपको काम करना होगा, आपके पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, ट्रैक प्रोग्रेस एंड पुश हार्ड। आपको अपनी प्रोग्रेस को देखना पड़ेगा कि भाई, जैसे मान लीजिए आपका एक वीक कंप्लीट हो गया, आपने पहले स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें हमने क्या किया था, हमने गोल डिसाइड किया था कि भाई मेरे को एक महीने में इतना करना है, एक वीक में इतना करना है, डेली बेसिस पे इतना करना है। वो पॉइंट नंबर वन, जो मेरे को दिक्कत वाली बात नहीं है, हर 7 दिन के अंदर आप रिव्यू करो। हर 7 दिन के अंदर रिव्यू करो कि भाई मैंने इन 7 दिनों के अंदर कितनी लीड्स जनरेट करी है। मंडे को कितनी करी है, ट्यूसडे को कितनी करी है, वेडनेसडे को करी है, ये देखो एक बार। कितने कितने मिलेगा, खुद को चेक करना पड़ेगा कि भाई मैं काम तो सही कर रहा हूँ क्या। अगर आप काम सही नहीं कर रहे हो तो इंप्रूव करना पड़ेगा। एडजस्ट स्ट्रेटेजी इफ नॉट वर्किंग। देखो क्या होता है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है ना। ट्रेनिंग्स के अंदर आप ना कॉपी पेस्ट कर सकते हो कि भाई जो इस तरीके से ये बोल रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हो, उसको सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, हर एक पर्सन का अपना तरीका होता है काम करने का, अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो जब आप सीख जाते हो तो आप खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ कि भाई मेरे को इस टाइम पर ये काम करना है, इस टाइम पर ये काम करना है, मेरे को ऐसे काम करना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने काम को भी, प्रोग्रेस जो भी है उसको ट्रैक करना है, कैसे मेरी सारी चीजें चल रही है। डन। समझ आया। तो एक बार मैं रिपीट करता हूं, ये पूरे 10 पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला, टारगेट आपको क्लियरली बनाना है। टारगेट बनाने के बाद में दूसरा, खुद को बिलीव करना पड़ेगा कि भाई मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। है ना। बाकी लोगों ने अगर महीने का ₹1,00,000 कमाया है तो मैं भी कमा सकता हूं। अगर ये ₹50,000 महीने का कमा रहे हैं तो मैं भी कमा सकता हूं। ये बिलीव करना पड़ेगा। देखो इस सेशन को अगर आप ले रहे हो, इसका आउटकम तभी मिलेगा जब इन पॉइंट्स को आप अप्लाई करोगे। अदरवाइज सुन लिया, चले गए, कोई मतलब वाली बात नहीं। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, क्लियर टारगेट आपने बनाया, यस और नो। अगर आपने बनाया बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट, बिलीव करो। इस सेशन के बाद में आपको बिलीव होना चाहिए कि यस आई कैन डू। हाँ, जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनके पास में ऐसा क्या स्पेशल है, उनके पास में भी तो एक दिमाग है, 24 घंटे है, हाथ पैर है, यही तो चीजें हैं। वो तो मेरे पास में भी है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए, इस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए। नंबर 2 के बाद नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, आपको प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, आपको स्किल्स को समझना पड़ेगा। तो तीसरा काम आपका क्या है, आप एक बार स्किल्स को समझो। है ना, इसकी वैल्यू हम किसी को कैसे समझाएं, उसको समझो। नंबर थर्ड के बाद में नंबर फोर्थ, सोशल मीडिया पे काम करना होगा। ठीक है। जो लोग सोशल मीडिया पे काम नहीं कर रहे, काम करना स्टार्ट करो। उड़ान ट्रेनिंग सीरीज का डे नंबर 5 देख सकते हो। उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कंटेंट को कैसे प्लान करना है, कौन कौन से टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप कंटेंट बना सकते हो। तो सोशल मीडिया, ये नंबर फोर्थ आ गया। नंबर फिफ्थ क्या हो गया, डेली एक्शन प्लान। अगर आप न्यू मेंबर हो, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-4 दिन का टाइम हुआ है, तो आपको लर्निंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। 3 घंटे का टाइम देना है, लर्निंग्स के ऊपर फोकस करना है। जब आपकी लर्निंग होती है तो ट्रेनिंग्स के अंदर आपको बताया हुआ है कि हाँ कितनी लीड्स जनरेट करनी है, कैसे करनी है, उनके ऊपर प्रैक्टिकली आपको काम करना है। तो डेली एक्शन प्लान आपके पास में होना चाहिए। नंबर 6, एक्शन प्लान के बाद में आपको बात करने का तरीका सुधारना होगा। है ना, बात करने का ओवरऑल जो तरीका है उसको इंप्रूव करना होगा। कैसे इंप्रूव करोगे, सामने वाले पर्सन से ट्रस्ट बिल्ड करो। अपने बात करने का जो तरीका है उसको इंप्रूव करो, वे ऑफ कम्युनिकेशन को इंप्रूव करो। कैसे होगा सर ये इंप्रूव, बैठे बैठे रहने से इंप्रूव नहीं होगा। अभी जैसा भी आपको आता है, जैसी भी बात करने का तरीका आपको आता है, स्टार्ट करो। है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा। हाँ, जब मैंने स्टार्टिंग किया था भाई, मेरे को खुद को नहीं आता था ठीक तरीके से बोलना। है ना, वो तो मैं जब कॉलेज के अंदर था तो मेरा थोड़ा सा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था कि मैं कुछ एक्टिविटीज वगैरह इनको पार्टिसिपेट करता था, तो वहां से मेरे को थोड़ा सा कम्युनिकेशन यानी बात करना मेरे को आ गया। है ना, 100 लोगों के सामने खड़े होकर बात करना, दोस्तों के सामने खड़ा होकर बात करना मैं कर लेता था कॉलेज के टाइम से ही। अगर आपने कॉलेज में नहीं सीखा, स्कूल में नहीं सीखा, तो यहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। यहां से स्टार्ट करो, जैसा आपको बात करना आता है वैसे आप स्टार्ट करो। धीरे धीरे ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट हो जाएगा। नंबर 6, कन्वर्सेशन को आपने मास्टर कर लिया। अब नंबर 7, फॉलो अप। ये समझना पड़ेगा ध्यान से। डेली नोटबुक के अंदर आपके पास में ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।
कितनी लीड्स मेरे पास में आई है, कितने फॉलोअप्स बने हैं। फॉलोअप्स आपको प्रॉपरली लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने आप पहली बार कॉल पे बात करी और कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। नंबर 8, यूज कम्युनिटी एंड सपोर्ट। जो अपनी लाइव ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही है, बाकी लोगों को एक बार देखो किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनको स्टडी करो, है ना। उनको देखो भाई ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैसे इनको रील में रीच मिल रही है, इनका वायरल कंटेंट किस तरीके से जा रहा है, इन्होंने हुक क्या डाला है, कौन सा सॉन्ग डाला है, किस तरीके की चीजें डाली है, इनको स्टडी करो। जब इनको स्टडी करोगे ऑटोमेटिकली आप फ्लो के अंदर आ जाओगे। नंबर 6, ट्रीट इट लाइक ए बिजनेस। आपका खुद का बिजनेस है, आपका खुद का काम है, खुद काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। प्लान बी आपके पास में नहीं होना चाहिए। अगर प्लान बी आपके पास में है तो ये काम होगा ही नहीं, मैं पहले बता देता हूँ। जिनके पास में ये है ना कि हाँ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो 100% गारंटीड है ये नहीं होगा, नहीं कमा पाओगे आप 1 लाख रुपए यहां से। डन। नंबर 10th पॉइंट है, प्रोग्रेस को ट्रैक करो, है ना। आपने बना तो लिया है कि यार मेरे को 1 वीक के अंदर इनकी इतनी इनकम करनी है, बट उसको देखो कि मैंने लास्ट 7 डेज के अंदर किया क्या है, कितना मैं सीखा हूं, कितने लीड्स जनरेट करी है, कितने फॉलोअप्स बने हैं, कितना मैंने रेवेन्यू किया है, कितनी इनकम करी है जो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आई है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेटेजीज बनाओ, अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो क्लियर करो। डन। समझ आया सभी को? सभी 10th